चलो जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का हमारा लेक्चर है किस चीज़ का? फिजिक्स का तो है, वो तो ठीक है, लेकिन टॉपिक क्या है हमारे पास? हाँ, वेक्टर एडिशन में हमने वो जनरल फार्मूला कर लिया था, ठीक है जी, कि दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड करो तो उनके लिए आपके पास जनरल फार्मूला क्या है? दैट इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्या बचे? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है जी। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की तरफ जाते हैं। सो टुडे आवर टॉपिक इज हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है जी। अच्छा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स? बच्चे, रेजोल्यूशन का लफ्ज निकला है किससे? रिजॉल्व करने से। किससे भाई? रिजॉल्व का मतलब होता है मसले को हल करना। रिजॉल्व का मतलब होता है मसले को हल करना। क्लियर हो गया भाई? अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं पहले ज़रा लिख देता हूँ इसकी डेफिनीशन। क्या लिख लेता हूँ जी? डेफिनीशन। और डेफिनीशन क्या है भाई? डेफिनेशन ये है कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर into its components is called resolution of vectors. रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, रिजॉल्व कैसे करते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल जरा इमेजिन कीजिएगा, कंसिडर दिस एग्जाम्पल, राइट? यहां पर मैं बाकायदा लिख देता हूं एग्जाम्पल। जवानों, एग्जाम्पल को देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये मेरे पास है जी y एक्सेस, ये मेरे पास x एक्सेस, ठीक है? और अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक वेक्टर है मेरे पास, क्या है भाई? वेक्टर। लेट अस से दिस इज अ वेक्टर। हाँ, दिस इज अ वेक्टर। नजर आ रहा है? अब ये वेक्टर अगर आप देख लो, ना तो ये प्योरली x एक्सेस में है, ना ये प्योरली y एक्सेस में है। सो व्हाट टू डू, राइट? हम ये नहीं कह सकते कि ये प्योरली x में है, बिकॉज अगर प्योरली x में होता तो इसकी डायरेक्शन ये होती। हम ये नहीं कह सकते कि ये प्योरली y में है, बिकॉज अगर प्योरली y में होता तो ये डायरेक्शन होती। अब ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका कुछ हिस्सा x में है और कुछ हिस्सा y में है। अब सवाल यही है कि कितना x में है और कितना y में है। क्या मेरी बात की समझ आ रही है? तो हम क्या करेंगे, आपने इस वेक्टर के टिप से, एरो के टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ऑन द x एक्सेस, और इधर ही से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ तक। ये इस a वाले वेक्टर का एक कंपोनेंट हो गया। कंपोनेंट का मतलब है हिस्सा। क्लियर हो गया भाई? और इसको मैं फिलहाल कह देता हूँ a x, मतलब ये a वेक्टर का वो हिस्सा जो किसके अलोंग है? हाँ, और इसी वेक्टर के टिप से आप क्या कर लो, एक और परपेंडिकुलर को ड्रॉप करवाओ। कौन से एक्सेस पर? वर्टिकल एक्सेस के ऊपर, और फिर इधर ही से एक लाइन ड्रॉ करवाओ। एंड दिस इज द वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द y कंपोनेंट ऑफ द a वेक्टर। क्या मेरे बात की समझ आ रही है? Is this clear? Is this clear? This process of splitting a vector into two components, या ये 3 भी हो सकते हैं। दा जरूरी ना जी 2 भाई, दा जरूरी ना जी 2 ही, ये 3 भी हो सकते हैं। अगर मैं एक वेक्टर को स्पेस में ले लूँ, किसमें? तो स्पेस में आपके पास लेटर से ये एक वेक्टर है, समथिंग लाइक दिस। और से देखिएगा, इस तरह से है वेक्टर। दिए मुझे जरा पेन, राइट? लेटर से ये वेक्टर है मेरे पास, नजर आ रहा है? अब इस वेक्टर का कुछ हिस्सा x में,
कुछ हिस्सा y में और कुछ हिस्सा, तो अब इसके 3 कंपोनेंट्स बनते हैं। कितने कंपोनेंट्स बनते हैं? 3। लेकिन मैं अपनी डिस्कशन को रिस्ट्रिक्ट रख रहा हूं ओनली टू 2 कंपोनेंट्स। क्लियर हो गया भाई? ठीक है जी। सो दिस वेक्टर इज नाउ बीइंग स्प्लिटेड या ब्रेक डाउन, इसको हमने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया है इनटू 2 ऑफ इट्स components या parts. One is the component along x-axis, one is the component along y-axis. Clear? This process of splitting of a vector into the components is called resolution of vectors. Resolve का मतलब है हल करना। तो हल क्या कर रहे हैं? मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये कितना x में है और कितना, तो तोड़ दो इसको। तोड़कर मुझे पता चला कि इतना x में है और इतना y में है। क्या मेरे बात की समझ आ रही है? क्लियर हो गया? और एक मजे की बात, तो हम ये कब करते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वी रिजॉल्व अ वेक्टर, हेलो, वी व्हाट? रिजॉल्व अ वेक्टर व्हेन अ वेक्टर इज नाइदर प्योरली इन, neither purely acting in x-axis nor in कौन सा एक्सेस? y-axis। क्लियर हो गया भाई? तो हम रिजॉल्व तब करते हैं जब एक वेक्टर ना प्योरली y में हो ना प्योरली x में हो, तब हमें रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। क्या मेरे बात की समझ आ रही है? जी सर। नमेदे कड़े लाइव नो टिक न लगा स्ट्रीमिंग बार ऑफ के दो, स्ट्रीमिंग बार ऑफ के दो कना 2000 ऑफ मोले को 2000 दगा तनालो चे नेट लगा नंबर दिया बागा तक बनशो न बस उसमें रवान करे बस न दिविजा उसमें करे उनसे से रवान करे ओपन कैमरा पैनल देना बाद में अपलोड कर। अच्छा, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? ज़ुआनो, इज दिस क्लियर? ठीक है जी। अब मेरी बात सुने। अब यहाँ पर एक और जुमला जो कि मेंशन करना लाजिम है, और वो ये है कि याद रखिएगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स is the what? A reverse process of addition of vector. Reverse process of what? Addition of vectors. याद रखिएगा, एडिशन में आप 2 को जोड़कर 1 बनाते हो, यहां पर आप 1 को तोड़कर 2 बना रहे हो। मेरे बात की समझ आई? फॉर एग्जाम्पल, क्या मैंने इसको तोड़ा तो ये ए वाला जो है ये मेरा कहलाता है ओरिजिनल वेक्टर। क्या? कौन सा वेक्टर? हाँ, जिसको हमने तोड़ा। समझ में आई बात? और जिन दोनों में तोड़ा यानी कि जो 2 बन गए, समझ में आई बात? दैट इज ए एक्स एंड ए वाई। उनको हम कहते हैं क्या? उनको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। हिस्से ना, कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट? ओरिजिनल वेक्टर। क्या मेरे बात की समझ आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है जी। अच्छा, द दूसरा क्लियर हुआ। अब उल्टा करो। फॉर एग्जाम्पल इधर देख लें, क्या हमने ए को तोड़ा तो ये दोनों बने ना, अब जरा इन दोनों को जोड़ो तो ए बनेगा। कैसे? क्या ए एक्स एक वेक्टर है, ए वाई एक वेक्टर है, वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं? एक का टेल दूसरे के हेड पर, ऐसे लगा ना? तो सिंपल, ए वाई का टेल जरा ए एक्स के हेड पे रख दो, या ए एक्स का टेल ए वाई के हेड पे रख दो, डज नॉट मैटर। इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस लेक्चर, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। मेरे बात की समझ आ रही है? सो सिंपल, ए वाई का टेल उठाकर ए एक्स पे हेड पे रख दो। नो आता ये आपके सामने कर रहा हूँ। ये आपके पास क्या बचा? ए एक्स। मैंने ए वाई का टेल उठाकर ए एक्स के हेड पे रख दिया कि नहीं? तो क्या मैंने 2 को जोड़ दिया? 2 को बिल्कुल मैंने जोड़ दिया। एंड द रिजल्टेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट।
कल हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया था ना, दिस इज द ओरिजिनल वेक्टर, इजंट इट? तो सिंपल, एक को तोड़ो तो दो बनते हैं, रेजोल्यूशन, और उन्हीं दो को जोड़ो तो एक बनता है एडिशन। इज दिस क्लियर? तो अगर इन दोनों को जोड़कर ये बन रहा है तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, और अगर इसको तोड़कर ये दोनों बन रहे हैं तो ये ओरिजिनल वेक्टर है। मेरे बात की समझ आ रही है? क्लियर हो गया? तो तोड़ने के अमल में ए आपका ओरिजिनल वेक्टर है, और दोनों कंपोनेंट्स को जोड़कर जब ए आता है तो फिर आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर है। क्लियर हो गया भाई? और कल तो हमारा सारा का सारा किस्सा रिजल्टेंट पे गया है ना, जो कल हमने लेक्चर लिया था कि दो वेक्टर्स को जब आप ऐड करते हो, कितने वेक्टर्स को, चाहे वो जिस भी एंगल पर हो आपस में, आप इजीली उनका रिजल्टेंट मालूम कर सकते हो। दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होल का स्क्वायर रूट। और फिर मैंने आपको रेंज बताया था कि मैक्सिमम रिजल्टेंट आपको मिल सकता है दो वेक्टर से जब आप उनको पैरेलल रखो, मिनिमम मिलता है जब आप उनको एंटी पैरेलल रखो। तो a प्लस बी से ज़्यादा रिजल्टेंट नहीं हो सकता और a माइनस बी से कम रिजल्टेंट नहीं हो सकता, दरम्यान में कोई भी वैल्यू अलाउड है। कल हमने इसके ऊपर एक MCQ भी किया था। चले नाउ रेजोल्यूशन में अब मुझे एक बात बताएं, कितने वेक्टर्स हैं? 3। कितने वेक्टर्स हैं? 3। क्लियर हो गया भाई? तो इन तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फार्मूला भी निकालना होगा और इन तीनों वेक्टर के डायरेक्शंस का भी फार्मूला निकालना पड़ेगा, ऐसा है ना? तो सबसे पहले जवानों, मैग्नीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर, जवानों, मैग्नीट्यूड ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया? सो मैग्नीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। अच्छा, ओरिजिनल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा तो सिंपल वो तो हो रही ना यार, थीटा अगर मैं इधर कंसिडर करूं, ये 90 का अपोजिट साइड बिहेव करता है एज थीटा, जिस साइज पे रखते हो बेस, और उसका अपोजिट, हाँ तो सिंपल पैथागोरस जानी जिंदाबाद, पैथागोरस जानी पे रूल है। तो सिंपल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाँ, फ्रॉम पैथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, राइट? तो a का स्क्वायर ज़वानो इज इक्वल टू ax का स्क्वायर, हाँ, प्लस ay का स्क्वायर। ये स्क्वायर को हटाने के लिए बोथ साइड्स क्या ले लो? स्क्वायर रूट। तो क्या हो जाएगा? ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर और द पास पे स्क्वायर रूट। दा से शुआ का ना, दा से शुआ का ना, बिल्कुल शुआ। ये आपके पास इधर भी ले लोगे ये और ये कैंसल, तो a इज इक्वल टू ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द कौन सा वेक्टर? ओरिजिनल वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। ठीक हो गया भाई? राइट? ब्लैक इंक लगा वाला, क्या मेरे बात की समझ आ रही है? क्लियर हो गया? अच्छा, अब आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट। So magnitude of the x component. Let me do it over here. हाँ बच्चे मुझे बताइए, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है? क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है? अच्छा, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ज़रा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो cos थीटा ज़रा मुझे लिख के दिखा, वो क्या बनेगा जी? और साइन थीटा जी, एक मिनट ज़रा मैं ये भर दूँ, दे मार्कर लखवन गड़बड़ शवे दे। ओहो नो मैं किसी वाला खराब पकड़ा। अच्छा, यो एक्स्ट्रा पेज रहा कहीं यार, एक्स्ट्रा पेज रहा कहीं, शाबाश। बोलू क्या कौन देखिए करो। थैंक यू डियर, थैंक यू डियर, बस करो। हाँ ज़वानो, ओ ज़रवली खानानो, खामारानो, माजगा हमकार कई का ना दावले यार, दावले सीजे ना बस शो करो सही था। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स
तो ए एक्स के लिए बच्चे यहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, सो फ्रॉम द फिगर कॉस थीटा को इस्तेमाल करें ज़वानानो, तो यूजिंग क्या, कॉज ऑफ थीटा। कॉज ऑफ थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस का किरदार कौन अदा कर रहा है, ए एक्स, और हाइपोटेन्यूज का ए उधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा। ये मैथमेटिकल फार्मूला है हमारे पास किस चीज का, एक्स कंपोनेंट का। किस चीज का, एक्स कंपोनेंट का, दैट इज ए कॉस थीटा। अच्छा, अब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई देखूं, किस चीज का, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, ए वाई। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई देखूं जवानों, तो फिर आई विल यूज व्हाट, साइन थीटा, यूजिंग साइन थीटा। तो जब मैं साइन थीटा इस्तेमाल करता हूं, सो दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ए वाई बाय ए, तो ए वाई बाय ए को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास जो y कंपोनेंट मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा। तो सिंपल वर्टिकल कंपोनेंट जो इस वेक्टर का होगा वो होगा a साइन थीटा। तो बस सिंपल, जहां पर एंगल बनेगा वो आपका a cos थीटा और एंगल के अपोजिट वाला आपका a साइन थीटा। तो याद रखिएगा 10 कुरान टके न दे बस उमदक्का a cos थीटा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये वाला एक cos थीटा हो। ये डिपेंड करता है एंगल पर, एंगल जिस साइड पे बनेगा वो कहलाएगा ए cos थीटा। तो फिर दूसरा वाला क्या हो गया, ए साइन थीटा। मेरे बात की समझ आ रही है, मेरी बात की समझ आ रही है। तो बच्चे बी वेरी केयरफुल, ये ज़रूरी नहीं है कि बस उमदक्का हमेशा ए cos थीटा ही ना, ये वाला भी cos थीटा हो सकता है। डिपेंड करता है कि एंगल, अगर एंगल मैं इधर की बजाय इधर ले लूँ तो फिर ये मेरा ए cos थीटा है और ये मेरा ए साइन थीटा है। एंगल पर डिपेंड करता है, एंगल अगर इधर है तो ये ए cos थीटा और ये ए साइन थीटा, लेकिन अगर एंगल इधर ले लूँ, इधर ये नजर आ रहा है, फिर ये मेरा ए cos थीटा और ये मेरा ए साइन थीटा। क्या मेरी बात की समझ आ रही है? और इस तरह के प्रॉब्लम्स आप आके जाके फेस करोगे सिंपल पेंडुलम में, और सिंपल आपके पास एक और प्रॉब्लम आएगा दैट इज द बैंकिंग ऑफ रोड्स में, उधर आप ये प्रॉब्लम्स फेस करोगे। तो सिंपल cos थीटा वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, जहां पर एंगल बने, तो फिर दूसरा वाला साइन हो गया ना यार, सिंपल। चले, ये तो बातों में बात निकल आई। अच्छा, अब हम आते हैं, हेलो कितने वेक्टर्स हैं, 3। क्या तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का हमने लांजा क्लियर कर लिया? नाउ इज द टाइम कि क्लियर करें हम वो लांजा जो इनकी डायरेक्शंस के साथ रिलेटेड है। किसके साथ रिलेटेड है? इनकी डायरेक्शंस के साथ। क्या मेरे बातों की समझ आ रही है? अच्छा, लग रहा है यार, उड़ के कौन तक बता रहा है। हाँ, नाउ इट्स क्लियर हो गया भाई। सो नाउ इज द टाइम दैट वी इंट्रोड्यूस द डायरेक्शंस। क्लियर हो गया भाई। अब मुझे एक बात बताएं, क्या मुझे एक्स और वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन मालूम करने की ज़रूरत है? वो तो अंडरस्टूड है ना यार, एक एक्स में और एक वाई में। हाँ, मसला अगर है तो वो इस वाले वेक्टर का है, ओरिजिनल वेक्टर का। ओरिजिनल वेक्टर पता नहीं लगेगा ना, वो एक्स और वाई के दरमियान में है, तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर कहीं पर भी हो सकता है वो। तो उसकी डायरेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्या, वो वाला थीटा जो वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर बनाता है विद द पॉजिटिव एक्स। ये याद रखिएगा, फॉर द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर, for the direction of the original vector, we will use this theta that the original vector makes with the कौन सा axis, पॉजिटिव x, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज, वो भी बिकॉज ये एंगल तो ऐसे भी बन सकता है ना, दैट इज अ क्लॉकवाइज, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। हम डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर के लिए ये वाला एंगल इस्तेमाल करेंगे जो पॉजिटिव एक्स के साथ वो बनाता है, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। मेरे बात की समझ आ रही है? तो याद रखिएगा, व्हाट विल नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस द डायरेक्शन। क्या बच्चे? डायरेक्शन ऑफ व्हाट? हाँ, डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। क्लियर हो गया भाई? सो अब ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन के लिए हम यूज करेंगे टेंजेंट थीटा। क्या यूज करेंगे?
मुझे एक बात बताइए, हेलो वर्तगोर है, टेंजेंट थीटा किन दो साइड्स का रेशो है? परपेंडिकुलर और बेस का। नॉर्थगोर है, मुझे एक बात बताइएगा, ओके, डू टेल मी, जोनानो ये बताइएगा, ये वाला एंगल ज्यादा है या ये वाला एंगल ज्यादा है? 1 वाले केस वाला या 2 वाले केस वाला? 2 वाला ज्यादा है ना, क्यों? बिकॉज इसका y ज्यादा और इसका y कम। इसका मतलब है ये एंगल का ज्यादा होना और कम होना डायरेक्टली रिलेट कर रहा है किसके साथ? y के साथ, ऐसा है ना। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। हाँ, या अगर मैं दूसरे तरीके से कह लूं कि ये वाला एंगल छोटा इसलिए है बिकॉज इसका x ज्यादा है, और ये वाला एंगल बड़ा इसलिए बिकॉज इसका x कम है। न पोएगे परी खबर। कहने का मकसद ये है कि इन दो साइड्स का रेशो डिसाइड करेगा कि ये एंगल कितना होगा। मेरे बात की समझ आई? अगर परपेंडिकुलर बाय बेस कम है तो ये रेशो भी कम है, और अगर परपेंडिकुलर बाय बेस ज्यादा है तो ये रेशो ज्यादा, तो ये एंगल भी ज्यादा। न पोएगे पदे खबर ना पदे पोए कही दादे दादा एक्स, अच्छा दादा एक्स कम दे और वाई ये ज्यादा, तो वाई डिवाइडेड बाय एक्स का रेशो ज्यादा, तो ये एंगल भी ज्यादा। और अब इसको देखो, इसका y कम और x ज्यादा, तो y बाई x का रेशो कम, तो ये एंगल भी कम। मेरे बात की समझ आ रही है? और y बाई x मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस हम किसको कहते हैं? टेंजेंट थीटा। मेरे बात की समझ आई? सो कहने का मकसद ये है कि इस एक ही डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस एंगल से, और ये एंगल हमें देगा टेंजेंट थीटा। तो मैं यहाँ पर बाकायदा लिख देता हूँ कि याद रखिएगा, फॉर ओरिजिनल वेक्टर, फॉर द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वेक्टर, द ज़वानो द डायरेक्शन हेलो ऑफ कौन सा वेक्टर? जिसको स्प्लिट किया जा रहा है, ओरिजिनल वेक्टर ए इज गिवन बाय व्हाट? इज गिवन बाय एन एंगल थीटा with a positive x-axis, और वो भी what? पदी खबर बाने में पोश हुए। Is this clear? ओरिजिनल वेक्टर कौन सा वेक्टर? जिसको तोड़ा जा रहा है, जिसको क्या किया जा रहा है? तोड़ा जा रहा है। Is this clear? उस वेक्टर की डायरेक्शन आपने हमेशा लेनी है फ्रॉम अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया? अब इसमें केसेस आने वाले हैं, एंड दैट इज गिवन बाय, फॉर दैट वी यूज टेंजेंट थीटा। व्हाट? फॉर दैट वी यूज व्हाट? टेंजेंट थीटा, विच इज एक्चुअली इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, y component by x component. So theta will be equal to Zwanano tangent inverse ay by ax. टेंजेंट को उधर ले जाओ ना तो ऊपर आके टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, नीचे आके ना तो ऊपर आके टेंजेंट इनवर्स। ये वो एंगल है जो कि आपको ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन देगा। लेकिन देखिए उस लांजीरी का ना, देखिए उस लांजेश्ता का ना, देखो जी ओ सालांजो तो सराजू। यहाँ तक आप लोगों का कोई कीमती सवाल? शाबाश, कोई भी रऊलाई? ओके बल प्रैक्टिकल जिंदगी की बची तदी इस्तेमाल मूंगा पवलने लेक्चर के खड़े हो खोजा खैर लग बजे पे पोए कम सही ना कल लग टाइम मिलाओ शो 9 लोग बजे पे पोए कम ददी असल की जम्मू ड्रेम लेक्चर देदा सही ना खैर इंशाल्लाह कहीं क्लास तब बाद माना पता होगा कमाना चलता हेयर शुअल होते रहा तयात का टेक्शुआ अवल इज़ा मंजिल तो रसम
चिकम मंजिल तज़ रसीदल वाड़म। हाँ इस्ता मसला तसवाल सो हाँ एंटी क्लॉकवाइज बोली अली कचर ते क्लॉकवाइज अकस्ते ब्या बदे वेचे एंटी क्लॉकवाइज बोली ना अली एक तो लेना था ना न पोएगे पर ये खबर एक तो लेना था ना यार। सही जी, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज ले तो उस पर खुश हो जाओगे। हाँ लेकिन बुक वाला नहीं रह रहा ना, बुक वाला क्या ले रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है और वो भी विद द पॉजिटिव एक्स, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। क्या रहे? ताकि सब बंदे एक पेज पे रहे। पर ये खबर पूछ रही, इसमें और कोई लॉजिक नहीं है। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, ये मिटा दूँ। ओके चल अब एक्चुअली जो मैं करना चाह रहा हूँ वो 4 केसेस पे मुश्तमिल है। कितने केसेस पे? 4 केसेस पर, राइट। अच्छा, बिकॉज ये जो प्लेन है ना इसमें 4 क्वाड्रेंट्स आते हैं। कितने क्वाड्रेंट्स? 4 क्वाड्रेंट्स आते हैं। कितने? 4 क्वाड्रेंट्स। तो अब उसके ऊपर आते हैं। सो केस नंबर 1 ज़वानानो केस नंबर इज 0 1 क्या जी? व्हेन वेक्टर ए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, व्हेन वेक्टर ए यानी ओरिजिनल वेक्टर का ना लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ आई होप कि आप लोगों ने क्वाड्रेंट का लफ्ज़ पहले सुना हो। हाँ खा जी राजूस पदे माने उधर का कारी था ना। सही है ठीक जी। हाँ ज़वानानो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये होगा, ज़रा गौर से देखिएगा, कि अगर मेरे पास एक प्लेन हो, ठीक शो जी, क्या हो भाई? प्लेन हो, समथिंग लाइक दिस, और मेरे पास ये पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, और एक वेक्टर हो जवानो वो लाई करे इसके और इसके दरमियान में। इस रीजन को हम कहते हैं क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस वन इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट्स है। क्लियर है? अब अगर एक वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलाई करे, यानी कि एक वेक्टर यहाँ पर है कहीं पर, क्या मेरे बात की समझ आ रही है? एक ओरिजिनल वेक्टर यहाँ पर है, दिस इज रिप्रेजेंट्स व्हेन द वेक्टर लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। पर ये खबर आपको भाई, अब इस क्वाड्रेंट में जब होगा तो आपको तो पता है कि इसकी डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एंगल से, और वो एंगल हम हमेशा लेते हैं पॉजिटिव एक्स से, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखिएगा ये जो एंगल होगा, दिस एंगल थीटा, जवानों पॉइंट्स नोट कीजिएगा, दिस एंगल थीटा, बल्कि मैं इस तरह कर लेता हूं कि जब वेक्टर ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसकी निशानियां क्या है? तो सिंपल, उसका एक्स कंपोनेंट अगर आप देख लो वो क्या होगा? पॉजिटिव एक्स में है ना, तो एक्स कंपोनेंट इज क्या? पॉजिटिव। क्लियर हो गया भाई? और उसका वाई कंपोनेंट अगर आप देख लो तो वो भी क्या है? वो भी पॉजिटिव है कि नहीं? तो वाई कंपोनेंट इज आल्सो पॉजिटिव, तो वाई कंपोनेंट आपका हुआ क्या? पॉजिटिव। पर ये खबर हमारे में कोई शो है, तो दोनों कंपोनेंट जब पॉजिटिव होंगे तो ये निशानी है कि वेक्टर लाई कर रहा है कहाँ पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मेरी बात की समझ आ रही है? ठीक है जी। अच्छा, और एंगल मालूम करने का जो तरीका होगा, दैट विल बी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। बिकॉज देखिए, क्या ये एक्स कंपोनेंट है? और वाई को जरा एक्स पे रख दो, क्या ये वाई कंपोनेंट है? दस रखा ना, तो x को मैंने y को मैंने x के साथ ऐड किया, क्या मुझे रिजल्टेंट मिला? मिला ना। तो ये जो एंगल मिला, नजर आ रहा है, ये इस ट्राइंगल का इनसाइड का एंगल है कि नहीं? ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, इसको साइड में कर देता हूं। चले, ये y और ये x, ये इनसाइड का एंगल है, और ये ऑल्सो वो वाला एंगल है ज़वानानो जो ये वेक्टर a बना रहा है विद द पॉजिटिव x, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो यही वाला फार्मूला हमारा काम कर जाएगा। और बता सो गोरी जिकल सेकंड क्वाड्रेंट तवाड़म का ना बिया पे दा फार्मूले सर जम कार ने चुई और बता सो गोरे सही दा। खा ड्रेम पॉइंट बताए चिदा एंगल ची समशी का ना दे द जीरो ना
कम नशिकेरे और द 90 ना ज़्यादा नशिकेरे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल, ये एंगल जो बनेगा ये 0 से कम नहीं होगा और 90 से दरमियान में कहीं पर होगा। बरेखा बराबाने में पोश हुए 0 के बराबर भी नहीं होगा, बिकॉज फिर तो सिंगल प्लेन में हो गया ना, फिर तो रिजॉल्व करने की ज़रूरत, और 90 भी नहीं होगा, बिकॉज अगर 90 होगा फिर भी रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया भाई? ठीक हो गया भाई। तो ये जो एंगल होगा ये 0 से ग्रेटर और 90 से लेस आएगा। ये आपके पास केस हो गया कौन से का? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब आते हैं किसकी तरफ? सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। ये मिटा सकता हूं? तो हियर कम्स द सेकंड क्वाड्रेंट। केस नंबर इज 2। केस नंबर इज 2। बल्कि मैं इस तरह कर लेता हूं, एक ही बोर्ड पे सब कुछ ले आता हूं, ठीक है ना? ठीक है जी। सो केस नंबर इज व्हाट? 2। केस नंबर 2 क्या फरमा रहा है? सिंपल, वेक्टर ए लाइज इन या लाइंग इन, बस सिंपल, लाइंग इन कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। अब जरा गौर से देखिएगा, ये मेरे पास y, ये मेरे पास प्लस x माइनस x प्लस y एंड माइनस y। क्लियर हो गया भाई? अब वेक्टर यहां पर लाई कर रहा है, वर्तक हो रही जवानो, क्या मेरी बात की समझ आ रही है? तो सिंपल इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाओ तो ये कौन सा कंपोनेंट हुआ? x हुआ कि नहीं? और ये आपके पास कौन सा कंपोनेंट हुआ? y हुआ कि नहीं? तो उसकी निशानी ये है कि x आपका नेगेटिव और y आपका पॉजिटिव। तो निशानियां क्या है सेकंड क्वाड्रेंट की? कि x आपका नेगेटिव और y आपका पॉजिटिव। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? क्लियर हो गया भाई? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, हेलो, ये जो एंगल बन रहा है, अगर मैं ay बाई एक्स करूंगा, अगर मैं ay बाई एक्स करूंगा तो मुझे तो टेंजेंट ऑफ दिस एंगल मिलेगा ना, बिकॉज ये ट्राइंगल का इनसाइड का एंगल है। मुझे बात बताएं, ट्राइंगल के इनसाइड का एंगल का टेंजेंट लिया जाता है या आउटसाइड का? इनसाइड का। तो अगर मैं टेंजेंट लूंगा, टेंजेंट राइट, या ay बाई एक्स करूंगा तो वो तो मुझे टेंजेंट ऑफ दिस एंगल देगा। अच्छा, और मुझे ओरिजिनल वेक्टर के रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा एंगल चाहिए? वो वाला एंगल जो ओरिजिनल वेक्टर बनाता है किसके साथ? प्लस x के साथ, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। मैं इंटरेस्टेड हूँ इस एंगल में, क्या मेरे बात की समझ आ रही है? विद द पॉजिटिव x और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब टेंजेंट लेता हूँ जवानों, जब टेंजेंट लेता हूं तो मुझे मिलता है ये वाला एंगल। लेट मी कॉल इट फाई। पर देखा पर कोई हुई? मुझे एक बात बताएं, टेंजेंट यानी कि ay बाई एक्स लेने से आपको ये वाला एंगल मिलेगा कि ये वाला? आपको फाई मिलेगा। यहां पर तो हमारी किस्मत अच्छी थी ना कि इंटरनल ट्राइंगल के अंदर का एंगल ये है ना, और ये वो एंगल है जो a वाला वेक्टर प्लस x के साथ बनाता है और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो एक फार्मूले से हमारा काम बन गया, लेकिन अब टेंजेंट वाले फार्मूले से हमारा काम नहीं बनेगा। क्यों? बिकॉज हमने ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा लेनी है प्लस x के साथ और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। मैं इंटरेस्टेड इसमें हूँ, लेकिन टेंजेंट जब अप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है ये वाला एंगल। ऐसा है कि नहीं? तो यहाँ पर जब मैं टेंजेंट अप्लाई करूँगा जवानों, हेलो, दैट इज टेंजेंट इनवर्स ay बाय x। तो बजाय कि मुझे थीटा मिले, मुझे क्या मिलेगा? मुझे फाई मिलेगा, और मैं फाई में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज मुझे एंगल हमेशा मैंने लेना है ओरिजिनल वेक्टर का विद द प्लस एक्सिस और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये वाला एंगल कैसे मालूम करूँगा? मुझे तो टेंजेंट से ये वाला मिल रहा है। अब मुझे बताएं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना एंगल है? कितना एंगल है? 180 है कि नहीं? तो अगर 180 से मैं फाई माइनस कर दूं तो क्या मुझे थीटा नहीं मिल जाता? क्लियर हो गया? तो सिंपल, थीटा आपके पास बराबर आएगा किसके?
180 डिग्री माइनस फाइव, और फाइव किसके बराबर है? किसके बराबर है? फाइव बराबर है टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स। पदे खबर बाने में पोश हुई। तो एंगल यानी कि ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन को आपने जब मालूम करना है तो अब आपका डायरेक्टली टेंजेंट का फार्मूला काम नहीं करेगा। टेंजेंट का फार्मूला आपने लगाकर उधर से जो भी एंगल आया है 180 से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर इज ऑलवेज टेकन विद द, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया भाई? ठीक है जी। तो ये हो गया, और ये जो एंगल होगा थीटा, नजर आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये वाला एंगल जो होगा ये 90 से ज्यादा होगा और 180 से लेस आएगा। न पोएगे पदी खबरा। क्लियर हो गया भाई? जिस तरह से वहां पर थीटा 0 डिग्री से ज्यादा था और 90 से कम था, यहां पर थीटा 90 से ज्यादा होगा और 180 से लेस होगा। जब वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में हो? सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया? एक्स कंपोनेंट नेगेटिव, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव। अच्छा जी, नाउ कमिंग टुवर्ड द थर्ड केस, कमिंग टुवर्ड द कौन सा केस? थर्ड केस, केस नंबर 3। बास उजलक एक्सीलेटर और को ठीक शो बचे चिकम जी के न पोएगा नो सरवाया एक्सीलेटर ब्रेक दा नो सुवारानो व्हेन वेक्टर ए लाइंग इन कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप लाई करवाते हैं उसे। सो थर्ड क्वाड्रेंट में जब वो लाई करेगा तो सुवारानो ये आपके पास टेरा प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस माइनस वाई। नाउ दिस हैपन्स टू बी थर्ड क्वाड्रेंट। सो जब वेक्टर इधर हो, मेरे बात की समझ आ रही है? तो सिंपल ये उसका बना कौन सा? एक्स है कि नहीं, और ये उसका बना कौन सा? y है कि नहीं। तो x भी नेगेटिव और y भी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास जो लवाजिमात है वो ये है कि x कंपोनेंट क्या बचे? नेगेटिव, y कंपोनेंट क्या बचे? ऑल्सो नेगेटिव। ऐसा है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताएं, जब आप टेंजेंट थीटा अप्लाई करोगे y बाय x तो आपको तो ये वाला एंगल मिलेगा, आपको तो ये वाला एंगल मिलेगा। लेट मी कॉल इट क्या? फाई। लेट मी कॉल इट फाई। क्या मेरे बात की समझ आ रही है? मेरे बात की समझ आ रही है? अच्छा, लेकिन मुझे तो एंगल चाहिए कौन सा वाला? मुझे एंगल चाहिए ये वाला, यहां से लेकर यहां तक। द एंगल दैट अ वेक्टर ए मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा है कि नहीं? तो सिंपल जब मैं टेंजेंट थीटा अप्लाई करूंगा, क्या? टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स, तो मुझे थीटा मिलने की बजाय क्या मिलेगा? फाई, जो ट्राइंगल का इनर का एंगल है, जो ट्राइंगल की किन साइड का एंगल है? इन साइड का एंगल है। क्या मेरे बात की समझ आ रही है? मेरे बात की समझ आ रही है? इज दिस क्लियर? तो मुझे ट्राइंगल के इनसाइड का एंगल मिलेगा। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए ये थीटा, ये नजर आ रहा है। अब अगर मुझे ये चाहिए तो गौर से देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक ये एंगल कितना है? 180। 180 है कि नहीं? तो 180 प्लस 5 विल गिव यू व्हाट? विल गिव यू थीटा। दिस इज थीटा, यहां से लेकर यहां तक। दिस इज 5 एंड दिस इज 180। तो 180 प्लस 5 इज थीटा। तो आपको जो थीटा मिलेगा जवानो, दैट थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री प्लस 5। सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 5 इज एक्चुअली टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स। इज दिस क्लियर? और यहां पर जो एंगल मिलेगा आपको उसका रेंज ये होगा कि वो आपके पास 180 डिग्री से ज्यादा और 270 डिग्री से कम। 180 से ज्यादा और 270 से कम। क्लियर हो गया भाई? ये आपके पास हुआ क्या भाई? थीटा को मालूम करने का तरीका, जब एक वेक्टर लाई कर रहा हो किस में? थर्ड क्वाड्रेंट में।
ये थीटा वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी? ओरिजिनल वेक्टर की। एंड दिस इज ऑलवेज टेकन विद द प्लस एक्सिस, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा जी, केस नंबर 4, केस नंबर इज 4। तो केस नंबर 4 में क्या होगा? वेक्टर ए व्हाट बचे? लाइंग इन कौन सा क्वाड्रेंट? 4th क्वाड्रेंट। क्या मेरे बात की समझ आ रही है? तो इसमें क्या होगा, गौर से देखिएगा बच्चे, सिंपल, ये आपके पास प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। तो अगर मेरे पास एक वेक्टर यहां पर ऐसे हो, नजर आ रहा है, ये मेरे पास तेरा वेक्टर ए है कि नहीं? तो सिंपल, ये उसका कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट। और ये कौन सा कंपोनेंट? वाई कंपोनेंट, है कि नहीं? राइट। और ट्राइंगल के इनसाइड का एंगल मुझे मिला क्या? फाई। क्या मिला? फाई। ये मिला मुझे क्या? फाई। राइट। तो सिंपल, एक्स आपका पॉजिटिव और वाई आपका नेगेटिव। तो सिंपल, एक्स आपका पॉजिटिव, वाई बचे क्या? नेगेटिव। वाई टेरा नेगेटिव। इज इज क्लियर? इज इज क्लियर? ठीक है जी। अच्छा, और अब अगर मैं आपसे कहूं कि सिंपल जो टेंजेंट थीटा हो, जो टेंजेंट वाला फार्मूला होगा ए वाई बाय ए एक्स, वो तो आपको फाई देगा, राइट। और मुझे तो फाई नहीं चाहिए, मुझे तो इस पॉजिटिव एक्स से एंगल चाहिए, ऐसा यहां से लेकर, ये आपके पास ए एक्स है ना, मुझे ये एंगल चाहिए फ्रॉम अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। मुझे ये एंगल चाहिए, और तक हो रही, दिस इज थीटा फ्रॉम अ पॉजिटिव एक्स, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर जब मैं करूंगा, सो थीटा बराबर आएगा किस चीज के? थीटा बराबर आएगा 360 डिग्री माइनस 5, बिकॉज यहां से लेकर यहां तक ये कितना है? 360 डिग्री। 360 डिग्री से 5 को निकाल दो, 360 डिग्री से 5 को निकाल दो, तो सिर्फ थीटा बचता है कि नहीं? है कि नहीं? तो सिंपल, यहां पर ये इस तरह होगा, और आप इस 360 डिग्री माइनस टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ फॉर द 4th क्वाड्रेंट। जी बच्चे, नहीं लिख सकते, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? वो यार इधर देख लेना, ठीक है ना, 270 यहां पर है ना, पोएगा 270 तो मैं तब लिखता ना जब ये फाई वाला एंगल तो इधर बनता ना पोएगा पर देखा बरा, इसकी बात कर रहे हो ना आप, राइट। अगर फाई एंगल इधर बनता तो पर मैं कह देता कि ओके, इधर से लेकर यहां से लेकर यहां तक कितना एंगल है? 270। सो 270 से 5 को रिप्लेस कर, माइनस कर दो, तो थीटा मिलता है कि नहीं? फिर तो मैं तब करता ना, लेकिन ये फाई तो इधर नहीं बन रहा ना, ये फाई तो ट्राइंगल के अंदर बनता है, बाहर थोड़ी बनता है। मेरे बात की समझ आई? तो फाई तो ठहरा ये वाला, इज इज क्लियर? ये ठहरा कौन? फाई। समझ में आई बात? तो सिंपल, इट विल बी व्हाट? इट विल बी 180 डिग्री प्लस 5, 180 डिग्री प्लस 5 इज एक्चुअली इक्वल टू थीटा। दिस इज 5, ये नजर आ रहा है? ये 5 है, तो 180 डिग्री प्लस 5 इज दिस थीटा। क्या मेरे बात की समझ आ रही है? हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और या ऐड करेंगे सर, हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों नहीं करते सर? इस 5 को सर एंगल के साथ जब हम इंटरनल एंगल फाइंड करेंगे सर, तो इसको हम 5 को हम जो थीटा है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, हम इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई। ओ जालिम यार, ये तो आपके सामने सिंपल ज्योमेट्री है, मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करोगे आप? आपको चाहिए क्या? थीटा। हाँ, थीटा के पीछे हो ना आप, और थीटा आपने लेना है किसके लिए? ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन के लिए। थीटा आपने लेना है ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन के लिए। ठीक हो गया भाई? अच्छा जी, और वो डायरेक्शन आपने एज्यूम कर लिया कि वो हमेशा मैं लूंगा प्लस एक्स के साथ, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे एक बात बताओ, ये यहां पर आप देखो, राइट, साफ नजर आ रहा है कि ये ठहरा फाई, टेंजेंट से मुझे ये मिलेगा, और मैं इंटरेस्टेड हूं इसमें। क्लियर हो गया? और ये एंगल बनता है कितना? 180। तो अब 180 से मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करके थीटा ला सकता हूं ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके तो नहीं ला सकता, वो तो ज्योमेट्री फिगर है। अच्छा, इधर भी साफ नजर आ रहा है कि टेंजेंट से आपको मिल रहा है ये 5,
क्या मेरे बात की समझ आ रही है? यहां से लेकर यहां तक है ये एंगल थीटा, तो ऑब्वियसली 180 के साथ इस फाई को ऐड करके ही थीटा को लाया जा सकता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके तो नहीं लाया जा सकता। हाँ, अगर आपका मकसद किसी और चीज को मालूम करने का है, फिर बी माई गेस्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना। सो फार एज यू आर कंसर्न विद द एंगल दैट द ओरिजिनल वेक्टर इज मेकिंग विद द प्लस x axis, you will either add the phi with 180 or either you will subtract the phi with 180 या either you will add the phi with 360। यही 3 पॉसिबल सिचुएशंस हैं। क्या मेरे बात की समझ आई? तो और यहां पर जो एंगल बनेगा उसका रेंज क्या बनेगा ज़वानानो? उसका रेंज बनेगा ग्रेटर देन 270 डिग्री, लेस देन 360 डिग्री। अच्छा, इसके ऊपर सवालात कैसे पता चलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, वहां तक हो रही। मैं आपके सामने एक वेक्टर लिख लेता हूं। हेलो, इस वेक्टर को देखो ए, और मैं आपसे कहता हूं 3i प्लस 4j। i का मतलब है x, j का मतलब है y। x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन। समझ लेना कि x और y पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फिर आपको पता लग गया कि आपको इसकी डायरेक्शन को मालूम करने के लिए डायरेक्टली टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या मेरे बात की समझ आ रही है? क्लियर हो गया भाई? अच्छा, आपको एक वेक्टर दे दिया जाए, लेट्स से ए वेक्टर, राइट। मैं आपसे कहता हूं कि भाई -3i प्लस 4j, x उसका नेगेटिव, y उसका पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव। डायरेक्टली मुझे पता चल गया कि ये तो निशानियां हैं कौन से क्वाड्रेंट में होने के लिए? सेकंड में। तो मुझे पता चल गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो डायरेक्शन को मालूम करने के लिए टेंजेंट से काम नहीं बन रहा था। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई जरूर करना है, लेकिन फिर 180 से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसके ऊपर मैं कल बाकायदा सवाल करवाऊंगा, कल मैं बाकायदा इसके ऊपर सवाल करवाऊंगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, ये वेक्टर अब इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमने इन चारों में से एक फॉर्मूला चूज करना है, या ये वाला, या ये वाला, या ये वाला, और या फिर ये वाला, फॉर द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। और वो हमें पता चलेगा किससे? एक्स और वाई से। कल मैं इसके ऊपर बाकायदा सवाल करूंगा, वेट फॉर इट। पर ये खबर पाने पहुंचे कल नहीं, मेरे ख्याल से परसों का लेक्चर, या शायद कल ही आ जाए। रेजोल्यूशन एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड का एक टॉपिक है। अगर वो कल जल्दी हो गया तो मैं डायरेक्टली सवाल भी कर दूंगा। एक एग्जांपल है, सॉरी समाना बलोरस, सॉरी फॉर दैट, ठीक है जी, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा ज़वानानो, अब इसमें क्या होगा? अगर आपको एक वेक्टर दे दिया जाए कि भाई ऐसा है कि ए एक वेक्टर है दैट इज -3i एंड -3j, इसका y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव। तो जब दोनों नेगेटिव, समझ लेना थर्ड क्वाड्रेंट में है। और एंगल को मालूम करने के लिए ओरिजिनल वेक्टर की एंगल को मालूम करने के लिए विच इज ऑलवेज टेकन विद द पॉजिटिव x एक्सिस, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज, आपको टेंजेंट का फार्मूला अप्लाई करके फिर 180 के साथ ऐड करना होगा। मेरे बात की समझ आ रही है? एंड सिमिलरली गोज फॉर दिस वन, कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक वेक्टर है और वो है 3i minus 4j, y नेगेटिव, x पॉजिटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव। समझ लेना कि ये वेक्टर लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसका मतलब है कि इसका एंगल 270 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा। अगर इसके अलावा कोई वैल्यू आई, इसका मतलब आपने कोई गलती की है। मेरे बात की समझ आ रही है? इज इज क्लियर? बाकायदा इसके ऊपर सवाल करेंगे, या कल, या कमिंग लेक्चर में, या उससे आने वाले लेक्चर में। एक एग्जाम्पल है बाकायदा, वो हम बाकायदा यहाँ पर फुल फ्लेज सॉल्व करेंगे ताकि ये चीज हम अप्लाई कर सके। क्लियर हो गया? ये हमारा आज का टॉपिक है, किस चीज का? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। टेक शुआ, चले जी, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।